हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के लास्ट 30 डेज के प्लान के, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा है। 24 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो एक तरीके से आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर प्लान से आगे बढ़ो और एक बेहतर तैयारी करो, क्योंकि फिजिक्स आपका गेम चेंजिंग होता है। फिजिक्स में ही बहुत से लोग फेल जाते हैं और फिजिक्स में बहुत से लोग बहुत ही बेहतर स्कोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जिनका स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आपके आज फिजिक्स के लास्ट 30 डेज प्लान के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें कवर क्या करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि देखो अभी आपके पास आज एक तरीके से अब 30 डेज़ का समय भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका एग्ज़ाम 24 जुलाई को ही होगा या आपका एग्ज़ाम इसके बाद होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि देखो यार, अभी क्या है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो बहुत से लोग अभी सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, आप पूरा सिलेबस चक्कर मत पढ़ो। जितना पॉसिबल है आप सिर्फ उतना ही पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको आप बिल्कुल सॉलिड कर लो। देखो, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में पूरे 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो। एग्जाम में आपने मान लो यहाँ पर 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और 18 में से आपके 16 क्वेश्चन सही हैं, तब भी आपका एक बहुत ही बढ़िया स्कोर बन जाएगा 15.5 नंबर का, और ये बहुत ही बढ़िया स्कोर होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे करना है। बस एक बात ध्यान रहे कि आपको अपना जो टारगेट है 15+ ही रखना है। ठीक है यार, देखो 15 से कम अपना टारगेट मत रखना, क्योंकि अभी के समय का जो कंपटीशन है, अभी एक तरीके से जो कट ऑफ है, अभी जो एक फाइट बन चुका है। ठीक है, आपके पास क्या है, एजुकेशन बहुत सस्ती हो चुकी है, अब ऑनलाइन एक तरीके से सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं यार टारगेट आपको 15+ रखना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर स्कोर कर पाओगे अपने फिजिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो स्कोर है, मान लो आप मॉक टेस्ट बुक पे लगा रहे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो, ठीक है, परीक्षा पे या जो भी प्लेटफॉर्म लर्न में है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसमें वो भी बात करने वाला हूँ कि आपका स्कोर बढ़ेगा कैसे। जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है, आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर्स में बात करने वाला हूँ, पहले फार्मूलाज पे, फिर बात करूँगा मैं न्यूमेरिकल्स पे, फिर बात करूँगा मैं आपके डेली टास्क पे, और फिर बात करूँगा मैं आपकी प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, ये टोटल 4 चीज़ें हैं जिस पर बात करने वाला हूँ मैं, जिस पर फोकस करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है आप इनको फॉलो करेंगे और आपका स्कोर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम फार्मूलाज की, देखो आपको एक काम करना है, आपको जितने भी आपके फार्मूलाज, जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, जिसने कंप्लीट नहीं करा वो भी, आपको एक अलग से 10 रुपये वाली को नोट्स, या आपकी जो नोट्स है फिजिक्स की उसमें पीछे ही कहीं आपको फार्मूला का आपको एक अलग से नोट्स बनानी है। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, बड़े बड़े फार्मूलाज हैं, सबको आपको एक नोट्स टाइप बनाना है। ठीक है, और देखो अगर आप डेली आधे घंटे का समय दोगे तो ईजिली आपका ये जो फार्मूला की नोट्स है 10 दिन में रेडी हो जाएगी। ठीक है, 10 दिन में रेडी हो जाएगी। उसके बाद भी आपके पास लगभग 15 दिन का समय बचेगा, और 15 दिन में अगर आप डेली 10 मिनट सुबह उठकर याद करोगे तो सारे फार्मूलाज आपको इजीली याद हो जाएंगे। और विश्वास करो, अगर आपको सारे फार्मूलाज याद हैं, ठीक है, अगर आपको सारे फार्मूलाज याद हैं, तो आपके 3 से 4 नंबर तो इजीली ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 नंबर आपको इजीली फ्री में मिल जाएंगे अगर आपके फार्मूलाज याद हैं। काफ़ी लोग देखो न्यूमेरिकल लेकर परेशान रहते हैं, हमें इसमें क्या करना है। अगर आपके फार्मूलाज रेडी हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो उसकी फिलहाल मैं बात आगे करूंगा, अभी हम बात फार्मूलाज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट वाले होते हैं वो भी फार्मूला से बनते हैं। जैसे मतलब पूछता है कि मान लो हमने रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, और इसके अलावा हमने मास को हाफ कर दिया या मास को फोर्थ कर दिया, जो भी कर दिया, तो आप इन फार्मूलाज के सहारे बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन कंसेप्ट वाले होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला एक गेम चेंजिंग रोल प्ले करता है। मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था, और आखिरी के समय में मैंने फार्मूलाज को बहुत ही अच्छे से याद किया था, और फार्मूलाज ने एग्जाम में मेरी बहुत ही हेल्प की थी। ठीक है यार, तो फार्मूलाज फोकस करना, एक अलग से नोट्स बना लो, जिसमें या तो अगर आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल हो, कहीं से आपने डाउनलोड कर रखा हो जिसमें सिर्फ फार्मूलाज हो, तो आप उसको रख लो और आप उसको अच्छे से याद कर लो। देखो अगर आप देखोगे ना तो 50% फार्मूलाज आपको ऑलरेडी पहले से याद हो चुके होंगे अब तक में, अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो सिर्फ 50% फार्मूलाज ही हैं। आप डेली सुबह उठकर वोकैब याद करते हो, ठीक है, उसी प्रकार से आपको डेली उठकर सुबह उठकर 10 मिनट कम से कम फिजिक्स के फार्मूलाज को रिवाइज करना है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आप डेली उसे रिवाइज करते रहो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको जो फार्मूलाज हैं एग्जाम तक में आपको ऑटोमेटिकली याद
याद हो गए हैं और आप उसे ईजिली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, आप उसे ईजिली रख कर उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये है आपका काम नंबर 1, ठीक है। आपको 4 काम करनी, ये पहला काम आपका है। अगर हम बात करें आगे, दूसरा देखो न्यूमेरिकल को लेकर सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसमें क्या करना है, और बहुत से लोग न्यूमेरिकल्स में अपना बहुत ही अधिक समय खराब करते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल भी समय इसमें खराब मत करो। न्यूमेरिकल आपकी मुश्किल से 2 से 3 आते हैं, कभी कभी 4 भी आते हैं, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं अगर आपके फार्मूलाज रेडी हैं तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी कर सकते हो, ठीक है यार। न्यूमेरिकल्स आपके टोटली क्या बोलते हैं, आपके फार्मूला बेस्ड रहते हैं। उन्हें भी पता है कि लड़का केवल +2 पास है, ठीक। ये कोई आपका BSc का एग्जाम नहीं है, या आपको कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, और सिर्फ +2 का मतलब +2 लेवल का एग्जाम है, और समय केवल 20 मिनट, ठीक है। समय केवल 20 मिनट है, 20 मिनट होते हैं आपके पास और 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो आपके होते हैं बहुत ईजी होते हैं। मैंने देखो आपसे बोला था कि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैंने खुद लिख रखा है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यार मैं अब तक दे नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मैं बोलता काफ़ी कुछ लेकिन मैं बहुत ही कम चीज़ें कर पाता हूँ, थोड़ा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, ठीक है। तो आप उसमें खुद देख लेना। तो देखो अल्टीमेटली होता क्या ना, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही कम आते हैं, मुश्किल से 2 से 3 आते हैं, 3 से 4 आते हैं। इसके लिए लड़के क्या करते हैं ना, अगर मान लो कोई फिजिक्स दिन में 3 घंटे पढ़ता है तो इसमें से कम 1.5 घंटे वो न्यूमेरिकल्स में खराब करता है, तो ये बहुत ही गलत है यार। देखो इन्वेस्ट वहाँ पे करो जहाँ से आपको बेहतर रिटर्न मिले, ठीक है। यहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना, इस पर टाइम मत खराब करो। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था तो आप पहले करते, ठीक है। अब टाइम नहीं इस पर फोकस करने का, अब टाइम देखो आपके पास है कंसेप्ट पे फोकस करने का, ठीक है। तो इस पर फोकस मत करो, आप सिर्फ फार्मूलाज याद करो, और जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसमें क्या करो ना, आप उसमें आप इसे इंप्लीमेंट किया करो धीरे धीरे यार। एग्जाम तक में अभी मान लो आपके पास 25 से 30 दिन का समय बचा है, ठीक है। एग्जाम तक में क्या होगा ना कि एग्जाम तक में आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे और फार्मूला को रख पाओगे। फार्मूला में जो भी चेंजेस आप करने को कर पाओगे, जैसे मान लो कहीं भी मीटर उसको आपको बदलना है किलोमीटर में, ठीक है। कहीं भी कुछ आपको जो चेंज करने ना आप बहुत ईजिली कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार मॉक टेस्ट लगाते रहो, और टेक्स्ट बुक पे इस टाइम बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एयरफोर्स XY के, आप जाके दबा के लगाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म भी कल तक से मतलब बताऊंगा इसके बारे में, वहाँ भी आपको बहुत ही बेहतर मॉक टेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पे नहीं लगाना या आपको टेक्स्ट बुक नहीं पसंद है तो अभी आप परचेस मत करो, कल तक का वेट करो, कल मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल की बात कि आपको इसमें क्या करना है। अगर आगे हम बात करें आपके डेली टास्क की, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप दिन में कम से कम 3 घंटे फिजिक्स पढ़ते हो तो 2 घंटे का समय आप कम से कम यहाँ दो, ठीक है। 2 घंटे का समय आप कम से कम यहाँ पर दो। देखो आपके पास टाइम कम है और आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है, बेहतर स्कोर करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो सबसे पहली बात, आप डेली कम से कम 2 टॉपिक को रिवाइज करो, ठीक है। आपने नोट्स बना रखी होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है यार। अगर नोट्स नहीं बना रखी यार तो कहीं से जिसकी जुगाड़ कर लो, ठीक है, कहीं से इसका आप अरेंज कर लो या बुक से ही करो। देखो बुक से बहुत ही मुश्किल था रिवाइज करना, तो देखो कम से कम आपको 2 टॉपिक डेली रिवाइज करनी है, अच्छे से रिवाइज करनी है, बैठ कर इत्मीनान से, और उन्हें के जो फार्मूलाज है उन्हें छाट छाट के एक नोट्स में लिखते भी रहना है, ठीक है। और जब आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो तो जो उनके क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको सॉल्व करना है, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसीलिए बोलते हो यार मैं अभी टेक्स्ट बुक पे जाओगे कि यार वहाँ पे क्या है ना, अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लगाने तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी उसके मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट के लिए मैं कल बात करूँगा, ठीक है यार। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ, आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म हो, जहाँ से भी आप रखते हो। अगर आपको लगता है कोई टीचर है यूट्यूब पर जो करवा रहे हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। बस आप एक काम करना, आप लाइव क्लास अटेंड मत करना, ठीक है। लाइव क्लास में क्या होगा ना, लाइव क्लास में आपका टाइम बहुत खराब होगा, लाइव क्लास अटेंड मत करना। जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो क्लास की स्पीड को, चाहे मेरी वीडियो भी सब हर एक वीडियो को 1.5x किया करो या 2x किया करो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, आपका टाइम बहुत बचेगा, वरना ऐसे में आपका टाइम बहुत खराब होता है, ठीक है। तो डेली आपको कम से कम 2 टॉपिक रिवाइज करनी है और उसके बाद उनके अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाने हैं कॉन्सेप्ट वाले। न्यूमेरिकल्स की तरफ आपको झांकना भी नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। लूसेंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उसके चक्कर मत पड़ो। मैंने कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं और एग्जाम में मेरे कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल चक्कर मत पड़ना, सिर्फ आपको जाना है कंसेप्ट पर, ठीक है। और लूसेंट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम दे रखा है, तो आपको कहीं से और जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपकी है ना कि जो भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, वो समझ में नहीं आया कि यार इसका आंसर ही कैसे आया, या कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो आप पढ़ रहे हो फ्रिक्शन, ठीक है, आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, उसमें क्या है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उसको आप एक काम करो, आप उसको एक छोटा जो आपकी नोट फार्मूला वाली ना, उसके आगे आप उसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 1 ये लिख लो, पॉइंट नंबर 2 आप ये लिख लो, ठीक है। सेम ऐसे आप क्वेश्चन करो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो सीधे आप वो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में और उसके आगे उसका आंसर लिख लो, ठीक है। ऐसे करते रहो आप कम से कम 20 दिन तक, और जब आखिरी के आपके पास 10 दिन का समय बचेगा तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना,
ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये आपका डेली टास्क है, आपको कम से कम 2 टॉपिक रिवाइज करना है डेली और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और देखो मैं इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था ना कि जो प्रॉब्लम नोट आप तैयार करते जाइए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, आप टॉपिक का रिवाइज करते हो, आप डेली क्वेश्चन लगाते हो टॉपिक वाइज, जो भी आप इन तीनों को लगाते हो, इनमें से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, आप सिंपली उसको अपनी नोट्स में लिखो और उसके आगे उसका आंसर लिख दो। अगर आप टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हो तो उसमें आपको आंसर की नीड है ही नहीं, आप डायरेक्टली उस टॉपिक के बारे में लिख दो। जैसे मान लो लिख दिया कि जो तरीके से टंगस्टन होता है उसकी गलनशीलता कैसी होती है, ठीक है, उसकी सहनशीलता कैसी होती है। तो जो मतलब जो चीज़ें आपकी छोटी छोटी हैं आपको उनको लिख लेना है, ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। और विश्वास करो ये आपको कम से कम 2 से 3 नंबर दिला सकता है, मैंने इसे खुद देखा है। इवन हुआ ऐसा था कि मैं टेक्स्ट बुक पर जब 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था, मैं टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था और उसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको डायरेक्टली नोट कर लिया नोट्स में। ठीक है, और एग्जाम में डिट्टू वही क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन मुझे अब याद नहीं आ रहा, वरना क्वेश्चन को मैं बता देता। तो देखो कभी कभी ऐसा होता भी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, कभी कभी ऐसा होता है। तो कम से कम आपको 2 से 3 नंबर ये एग्जाम दिला सकता है, मतलब ये एक तरीका जो आपका दिला सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी आपके पास बुक हो, ठीक है, कुछ भी आपके पास हो, जो आपको समझ में नहीं आता है, जो आप सॉल्व करने में कैपेबल नहीं हो, आप उसको सिंपली लिखो और आप उसको रट्टा मार लो, सिंपल सी बात यार। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जब 10 दिन बचे तो आपको उन्हें रट्टा मारना स्टार्ट कर देना है। और विश्वास करो, चाहे आप अपना कॉन्सेप्ट भूल जाओ, चाहे अपना सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आप इन्हें नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो इनको आप बहुत ध्यान देना, ये चीज़ आप कर लेना। इसके अलावा देखो जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है उसकी मैं या तो एक PDF या तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको समझा के बना दूंगा, और उसी में से जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके डायमेंशन फंस जाएंगे। वो जो डायमेंशंस है उसे हम कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, वो यूज़ में नहीं आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में वैसे डायमेंशन आते भी हैं। ठीक है, तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप उसको ध्यान से देखना, वहाँ से आपकी उम्मीद है 1 नंबर तक मिल जाएगा। तो ये रहा आपका चौथा काम, प्रॉब्लम्स। आपको जो फार्मूला वाली नोट्स है उसके आगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखते जाना है। ये चीज़ जो मतलब मान लो कोई कंसेप्ट है, आपको उसको ही पूरा पूरा छाप देना है वहाँ पे, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं मॉक टेस्ट में, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में, उसको आपको इनमें लिखते जाना है। और जब 10 दिन बचे तो इन्हें दबा के रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। विश्वास करो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपके चारों काम रहे। तो एक बार देखो हम समरी की बात कर लेते हैं कि इसका समरी क्या था, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। देखो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आप उतना बेहतर स्कोर कर पाओगे। कुछ लोग पूछते हैं स्कोर कैसे बढ़े, देखो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, प्लस जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप देखो एक तरीके से कहीं कहीं नोट कर लो और उसको समझने का प्रयास करो, समझ में आए तो उसे रट्टा मार लो। ऐसे करके आपका स्कोर बढ़ेगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, फार्मूलास आपको अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूलास आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, आपका फार्मूलास बहुत हेल्प करने वाला है। प्रॉब्लम्स पे आपको फोकस करना है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसको अलग से लिखते जाना है। और जब एग्जाम में 10 दिन बचे तो आप उन्हें अधिक से अधिक दबा के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा पढ़ते समय आपको दिमाग में एक बात रखनी है, पेपर बहुत ईजी आएगा। पेपर कोई हार्ड नहीं आता है, पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस आपका एक तरीके से टॉपिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर बहुत ईजी आएगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर पेपर हार्ड आएगा, आपने ये सोच लिया, तो कहीं ना कहीं आप यार पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है, पेपर बहुत ईजी आता है और पेपर बहुत ईजी आएगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रही वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा जिसको जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, सबका रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे इस टाइम अवेलेबल हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो। ठीक है यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।